संस्कारों का संक्षिप्त परिचय। ब्राह्मण को दंड, बेल और पलाश, क्षत्रिय दंड, बरगद और खैर, वैश्य दंड और पीलू और गुलर का होना चाहिए। पहल माता, जमौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा जो याचना करे उसे अस्वीकार न करे। ऐसी स्त्रियों की भी भिक्षा मांग सकता है जब तक वेद पढ़े, वैदिक व्रतों का पालन करता है, तब तक ब्रह्मचारी हो। अध्ययन पूरा होने पर पश्चात स्नातक होने पर गृहस्थ हुए तथा गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करता है। सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है। वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न सन्यासी तो न आश्रम भ्रष्ट पुरुष। जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि कर्म करता है तो उसका फल नहीं मिलता। वेद पाठ आरंभ अंत में ओंकार उच्चारण करे। ओंकार से हीन वेद पाठ तो सफल होता है किंतु और नहीं सिद्धिदायक होता है। जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण संध्याओं के समय ओंकार का बहती हुई गायत्री मंत्र जप करता है तो वेद पाठ का पुण्य युक्त होता है। विविध पूर्वक किए हुए जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया। उपांशु जप, सूक्ष्म स्वर से उच्चारण किया हुआ जप उससे 100 गुना फल देने वाला है। उपांशु जप की अपेक्षा सहस्त्र महत्व मानस जप का बताया गया है। द्विज अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2, 1 वेद का अध्ययन करके सदा अभ्यास लगे रहना चाहिए। वेद अभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्य रहित वेद पढ़ता है उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। और जो जीविका के लिए वेद और एक किसी भाग का अथवा वेदांग अध्ययन करता है तो विद्वान पुरुष उपाध्यक्ष कहते हैं। विविध पूर्वक गर्भाधान और आदि संस्कार करता है उसे अन्य से पालन करना चाहिए। वह गुरु का है जिसके वर्ण किए हुए जाने पर वह अनाज्ञाता पूर्वक किए जाने वाले अवाहिनी कर्म आदि पाक अग्निष्ट आदि संपन्न करता है उसे यजमान का ऋत्विज कहलाते। उपाध्यक्ष को अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य है। आचार्य से 100 गुना महत्व पिता है। पिता से सहस्त्र गुना गौरव धारण करने कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों के वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बढ़ाता है। क्षत्रिय बल और वैश्यों से धन धान्य, शूद्रों से जन्म श्रेष्ठा व्यवहार होता है। जैसे काष्ठ का हाथी, चमड़े का मृग, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहाँ गुरु की निंदा और जहाँ गुरु के झूठे लांछन लगाए जाते हैं वहाँ अपने कानों में मुंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिए। गुरु, सती, युवती, पत्नी दोनों चरणों को स्पर्श करके कभी प्रणाम न करे, दूर से नमस्कार करे। माता, पुत्र, बहन अथवा एकांत में ही नहीं रहना चाहिए क्योंकि इंद्रिया बड़ी प्रबल होती है। वे विद्वानों का मोह डालती है। इससे में प्रयत्नपूर्वक कुआं खोदने वाले पुरुष पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार गुरु के पूर्णतः सेवा करने से शिष्य विद्या पा लेता है। पुत्र जन्म और लालन पालन में पिता का क्लेश सहन करते उसका बदला 100 वर्ष में नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता पिता और गुरु का सदैव प्रिय रहे। इसमें तीनों संतुष्ट हो जाने पर ही पूर्ण तपस्या का फल प्राप्त होता है। ये तीनों सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता सेवा में भूलोक में, पिता सेवा में भूलोक में, गुरु सेवा में पुण्यात्मा स्वर्गलोक में जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य युक्त होता है। विश्वनाथ जी उत्तम दया और काशी की प्राप्ति करने वाले। काशी की प्राप्ति का ज्ञान होता है। ज्ञान से मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से बुद्धिमान सदाचार के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम जिस पर सदाचार पालन होता है वैसे ही दूसरे आश्रम नहीं है। इसलिए विद्या अध्ययन पूर्ण में गृहस्थ आश्रम शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाले गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति पत्नी और अनुकूलता धर्म अर्थ काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली है तो स्वार्थ में लेकर क्या करना है। यदि पत्नी अपने विपरीत चलने
चलने वाली है तो उसके सामने नरक भी किसकिंती के। कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली, अपने अधीन रहने वाली, इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्री रूप में साक्षात लक्ष्मी है। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत उद्यापन करके स्नातक होकर अपने वर्ण के शुभ लक्षण स्त्री के साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिता गोत्र की न हो तो माता पिता सपिंड न हो तो विवाह में बंधन संबंधन ऐसे कुल का परित्याग कर दे जिसमें मृगी रोग, राज शमय रोग और कोढ़ का रोग होता है। जिसमें कुल में किसी प्रकार का कलंक लगना हो तो उसे त्याग दे। जिसे केवल कन्या ही होने की संभावना है ऐसी स्त्री विवाह न करे। जिसमें कोई रोग न हो, जिसमें कोई भाई न हो, अपने कुल कुछ छोटी और जिसका मुख सौम्य और मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री द्विज के साथ द्विज विवाह करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि बोध कराने वाले नामों युक्त स्त्री विवाह न करे। जिसका नाम सौम्य उसी से विवाह करे। जिसमें कोई अंग अधिक या हो कम हो, जिसमें बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, उसमें बिना रोम अथवा अधिक रोम वाली, और जिसका केश रुखे हो, मोटे हो, चिपके हो, ऐसी स्त्री के साथ विवाह न करे। मोहवश नीच कुल की कन्या से कभी विवाह न करे, क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से संतानहीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदनंतर उसके साथ विवाह करे। उत्तम लक्षणों वाली सदाचार पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त जी, इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।